हेलो दोस्तों। आज फिर एक और क्लास लेकर आए हम। ये क्लास है आपकी वोकैब से संबंधित। ये क्लास है आपकी वोकैब से रिलेटेड। आज हम आपको कुछ वोकैब याद कराने वाले हैं। ये वोकैब हैं जो इंपॉर्टेंट वोकैब जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती, किसी भी एग्जाम्स में आप देखेंगे बार बार पूछी जाती हैं। तो इनके लिए अब जैसे पहली आपकी जो वोकैब है वो है एरा। क्या है? एरा। ये लिखा हुआ है एरा। ये जो एरा है इसका जो हिंदी होती है, इसके हिंदी मीनिंग की हम बात करते हैं इधर। इसका मतलब होता है युग या फिर काल। क्या होता है? युग या काल। हम केवल इसमें जो बताने वाले हैं, एक तो इसके सिनोनिम्स जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सिनोनिम्स इसके आपको याद करने हैं, और दूसरा इसकी हम हिंदी बताने वाले हैं केवल। ठीक है ना? तो एरा माने क्या होता है? युग होता है, काल होता है। जैसे कहते हैं ना कि एरा, एरा नहीं तेरा, तेरा नहीं तेरा, एरा। क्या आएगा? तेरा आएगा, एरा मतलब तेरा भी एरा आएगा, तेरा भी एरा आएगा मतलब तेरा भी युग आएगा। टेंशन मत ले, आज तेरी जो दिक्कत है ना वो कल दिक्कत नहीं रहेगी। तेरा भी क्या आएगा? समय आएगा। काल समय को तो बोलते हैं। काल कैसे बोलते हैं? समय को। तो बोलते हैं तेरा भी आएगा एरा। तेरा भी क्या आएगा? एरा। एरा मतलब समय आएगा। तेरा भी क्या आएगा? समय आएगा। तो एरा से क्या रखते हैं? समय। अब देखो, अगर हम किसी से एज पूछते हैं, अपनी एज बताना, तो एज का मतलब क्या पूछते हैं? भैया कितना समय निकल गया ये बता दो, कितनी उम्र के हो गए हो तुम। एज क्या बोलते हैं? एज। एज मतलब ये भी क्या पूछते हैं? समय। समय मतलब काल, मतलब कौन से युग के हो भैया ये बता दो। एज बताओ कौन से युग के हो, तभी तो पता चलता है कि अरे आप 65 साल, अरे यार सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो आप। ठीक है ना? कैसे हो? सीनियर सिटीजन। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब देखते चलिए मैं आपको कैसे याद कराता हूं। देखो, तेरा क्या आएगा? एरा। तेरा आएगा एरा। फिर एरा से क्या करेंगे? पूछेगा ए। ये पोक नहीं है, इसे देखो जरा, ये क्या है? पोक नहीं है। ये से बोलते ए पूछ, ए पूछ क्या? इसकी एज। ए पूछ इसकी एज। ए पूछ एपोक। एपोक मतलब, इसका मतलब ही जब एज से ए पूछ इसकी एज, एज और एपोक एक ही बात है। एज और एपोक मतलब योग काल। आप कहते हैं देखो कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है। जब क्लास में, जब जब स्कूल में या कॉलेज में जो क्लासेस चलती हैं, लेक्चर चलते हैं, उसमें पूछते नहीं कौन सा पीरियड है। पीरियड का मतलब कौन सा समय निकलेगा, हम बोलते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी हिसाब से बताते हैं ना, मतलब 5 पीरियड 12 बजे लगेगा। तो उससे हम किसकी जानकारी करते हैं? समय की जानकारी करते हैं। किसकी करते हैं? समय की। ओके। उसके बाद देखो इयोन। क्या है ये? इयोन। ई योन, योन 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 है ना? क्या ई ऑन है? ई ऑन है कब से? जब से, जब से तुम घर से गए हो और लौट के आए हो। मतलब इसने ई ऑन है कब से? कब से ऑन है भाई? कब से मतलब इसमें भी टाइम पूछ रहे हैं। कब से ऑन है ये बताओ, कब से ऑन है? 8 बजे से, 9 बजे से, 12 बजे से, कब से ऑन है? तो ई ऑन है, तो इसमें भी पूछेंगे हम, टाइम पूछें। टाइम का मतलब काल। टाइम का मतलब क्या होता है? काल। काल बोले तो योग, समय, उसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है आपको इतनी चीज याद हो गई होंगी। देखिए कैसे याद की हमने। हमने पहले जो याद की वो किस तरह से याद की वो देखिए आप। जैसे हमने पूछा पहले, तेरा भी आएगा एरा। क्या आएगा? एरा। फिर हमने बोला ए पूछ, ए पूछ क्या? इसकी एज। ए पूछ इसकी एज, इसकी एज। ठीक है, पूछ ली। फिर पूछते हैं कौन सा पीरियड चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा पीरियड चल रहा है। और उसके बाद देखा ई कब से ऑन है। देखा नहीं कल नल, आपका नल ऑन रह गया, ई कब से ऑन है? पूरी टंकी खाली हो गई। तो क्या पूछता? टाइम के बारे में पूछ रहा होता है। ठीक है ना? टाइम के बारे में पूछ रहा होता है। फिर कहते हैं ये कोरोना का कौन सा फेज चल रहा है। पहला फेज निकल गया, दूसरा फेज निकल गया, कौन सा फेज है? फेज का मतलब समय, कब से चल रहा है, टाइम। टाइम के बारे में बात करता है। तो मैंने अभी जो आपको कराए हैं वो कितने वर्ड कराए मैंने आपके लिए? आपको एक वर्ड के, और जो सिनोनिम्स हैं वो आपके 5 सिनोनिम्स हैं। कितने? 5 सिनोनिम्स मैंने आपके लिए कराए हैं। वर्ड है एक लेकिन सिनोनियम है 5। चलो याद करते हैं दोबारा। मुझे लगता है आपको याद हो गया वो, देख लेते हैं एक बार। चलो यहां देखते हैं, यहां देखते हैं दोबारा। हमने कहा तेरा भी क्या आएगा? एरा। ए पूछ, ए पूछ क्या? इसकी एज। ठीक है, कौन सा क्या चल रहा है? पीरियड। क्या चल रहा है? पीरियड। ये कब से ऑन है? ई ऑन कब से है? ई ऑन कब से है? टाइम बताओ। और कोरोना का कौन सा फेज चल रहा है? ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? युग से रिलेटेड है। किससे? युग से या फिर काल से, समय से रिलेटेड शब्द हैं। ये सारे जितने भी शब्द मैंने आपको 6 शब्द आपके लिए कराए हैं, ये 6 के 6 शब्द आपको मुझे लगता है याद हो गए होंगे। तो याद हो गए तो हम चलते हैं अब अगले
पेज पर। इसे बोलते हैं मैडन। क्या बोलते हैं? मैडन। मैडन का मतलब होता है पहला या फिर शुरुआती। ये इसकी हिंदी है, पहला या शुरुआती। मैडन का मतलब होता है पहला या फिर शुरुआती। चलो देखो, मैडन की बात करें, अगर आप बताइए, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं आज, जैसा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इतना करो या मरो वाली स्थिति होती है कि सारे मैच हार जाएं, सीरीज हार जाएं, लेकिन पाकिस्तान से मैच ना हारे। ठीक है, तो उसमें देखिए, अगर पहला सोचिए कि पाकिस्तान खेल रही है, पाकिस्तान की चल रही है बैटिंग, और पहला ही ओवर कैसा निकल जाए आपका? मैडन। कैसा निकल जाए? मैडन। तो पहला पहला मैडन का मतलब पहला, शुरुआत का ही पहले ओवर कैसे निकल जाए? मैडन निकल जाए। तो मैडन का मतलब क्या होता है? पहला। क्या होता है? पहला। अब देखो, फर्स्ट जानते हैं, फर्स्ट वाली पहला, प्राइमरी वाली पहला होता है। प्राइमरी वाली भी क्या होता है? तो एजुकेशन कराएंगे तो पहले कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए? प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। कैसी? प्राइमरी एजुकेशन। और अब बात करते हैं इनिशियल। इनिशियल का भी मतलब क्या होता है? पहला होता है। इनिशियल। इनिशियल। इनिशियल मतलब, ये तो बहुत सिंपल वोकैब है, 3 4 वर्ड हैं, आपको आसानी से याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो चलो देखिए एक बार फिर कराते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच आ रहा है और पहला ही ओवर कैसा निकाल दिया जाए आपको? मैडन। कैसा निकाल दिया जाए? तो मैडन। तो मैडन का मतलब हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। पहले से, और क्या बोलते हैं, पहले नंबर पे क्या आता है? फर्स्ट। क्या आता है? फर्स्ट। क्या आता है? फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? मैडन हो गया, फर्स्ट हो गया। और कौन सी एजुकेशन मिलती है सबसे पहले? प्राइमरी। कौन सी एजुकेशन मिलती है? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? पहला। हम कभी देखा होगा आपने कि प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं हम कहते हैं प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर। प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। इनिशियल का मतलब पहला अक्षर। इनिशियल का मतलब क्या होता है? पहला अक्षर। कैसा होना चाहिए? कैपिटल। तो इनिशियल का मतलब भैया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पहला, शुरुआत का। तो 4 शब्द हैं, 4 वर्ड हैं, चार वर्ड आपको याद हो गए होंगे। इसको हम करते हैं रफ और चलते हैं हम अगले पेज पर। लेकिन अगले पेज पर चलने से पहले हम बात करेंगे पिछले पेज की। पिछले पेज पे हमने क्या कराया था? हमने कहा था तेरा क्या एरा, तेरा एरा, तेरा एरा। ए पूछ, ए पूछ, एपो क्या पूछे? एज। क्या पूछे? एज। ए पूछ, क्या पूछे? एज। कौन सा चल रहा है? क्या? पीरियड। कौन सा चल रहा है? पीरियड। कौन सा पीरियड चल रहा है? और बताइए, और बताइए, और बताइए। उसके बाद कोरोना का आ जाएगा फेज। क्या आ जाएगा? फेज। फिर हमने कहा ए ऑन कब से है? ई ऑन कब से है? ई ऑन कब से? बंद करो से। ए तुमसे कह रहा हूं बंद करो से, बंद करो बड़ा। तो हम क्या करेंगे? इतना टाइम वैसे हो गया, इसको बंद कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको 2 वर्ड मैंने कराए सिनोनिम्स के दोनों वर्ड आपको याद हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। दूसरा कौन सा था? चलो इसको इधर से करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्या कराया हमने? मैडन कराया है। क्या कराया है? मैडन। पहला ही ओवर कैसा चला जाए भैया? मैडन चला जाए। कौन सा ओवर? पहला। पहले को क्या बोलते हैं हम? शुरुआती। क्या बोलते हैं? शुरुआती। पहले को क्या बोलेंगे? शुरुआती। पहले को क्या बोलेंगे? मैडन। मैडन बोले तो फर्स्ट। पहले नंबर पर क्या आता है? फर्स्ट। फर्स्ट प्राइज किसे दिया जाएगा? ठीक है। और क्या कराया था हमने? देखो, मैडन हो गया, फर्स्ट हो गया, उसके बाद कराया हमने प्राइमरी, पहली प्राइमरी एजुकेशन। फिर और क्या कराया हमने? इनिशियल। क्या कराया? इनिशियल। तो मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड भी आपको याद हो गए होंगे। चलो इसको रफ करते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप इन्हें देखिए और हमें बताइए। आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। 2 शब्द जो मैंने अभी जो 2 वर्ड कराए, उन 2 वर्ड को फटाफट अपने दिमाग में रिवीजन कीजिए। देखिए कौन कौन से वर्ड मैंने कराए आपके जी। अभी याद हो जाएंगे, क्लास में ही आपको याद होंगे। देखिए आप क्लास में ही आपको याद होंगे। आप बिल्कुल देखिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द देखिए और क्लास में आपको याद हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, चलो हम। होस्टेज का मतलब क्या होता है? होस्टेज, कैप्टिव, इनमेट, एडक्टी क्या होता है? इसका मतलब होता है कैदी। इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है कैदी। क्या होता है? कैदी। और क्या बोलते हैं कैदी को हम? कैदी को बोलते हैं बंदी। बंदी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बंदी। ठीक है। देखो कैप्टिव, क्या लिखा हुआ है? कैप्टिव। क्या लिखा हुआ है? कैप्टिव। कैप को लेके कौन बांधा था? कैप को लेके कौन भागा था? बंदर। कैप को लेके कौन था? बंदर। कैप्टिव। कैप्टिव। तो बंदर हो गए थे ऊपर पेड़ पर चढ़ के, अपने आप को उन्होंने कर लिया था कैद, तो वो हो गए थे क्या? बंदी की। अब बंद हम हो गए। अब हमें ये जो कैप सेलर है हमें ढूंढ नहीं पाएगा।
चलो ऐसे नहीं, ऐसे देखिए आप, कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, बंदी हो जाएगा। आप देखो अब इतना तो नहीं है हर वर्ड की आपको निमोनिक्स कोई स्टोरी कुछ ऐसे यूज किया जाए, इतनी तो आप भी, मुझे लगता है कि इतना तो आप इसे कर सकेंगे। क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप इस वर्ड को याद कर सकें? आप नहीं है, बताइए। आप कहेंगे कि नहीं है, आप जरूर बोलेंगे इस बात को कि हमें तो कराइए, लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे तो कैप्टिव का मतलब होता है कैदी। कैप्टिव मतलब क्या होता है, कैदी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन मेट, इन मेट, इनमें मिले हैं, इनमें मिले हैं, कौन मिले हैं, कैदी। इन मेट, इन मेट, इन मेट, इनमें मिले हैं, कौन मिले हैं, कैदी, कौन मिले हैं, कैदी मिले हैं। आगे बात करें, होस्टेज, होस्टेज, और इस एज पर क्या उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं जब कैदी बनते हैं, तब क्या बनते हैं, जब कैदी जब कैद आपको कर लिया जाए, जब कैदी बनते हैं क्या उड़ जाते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं। इस एज पर क्या उड़ जाते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं, होश, जब कैदी आप बन जाएं तो इस एज पे क्या बनते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं, तो होश उड़ जाएंगे, उससे क्या बनेगा, होश, और किस एज पर, एज पर, हॉस्टेज। एबडक्टी, 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 सॉरी एबडक्टी, एबडक्टी, डक्ट से याद रखेंगे डॉक्टर, डक्ट से याद रखेंगे डॉक्टर। देखिए ये सारी चीजें हम याद कराने के लिए बोलते हैं, इसका और किसी चीज से कोई, हम किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने से हमारा कोई इसमें कोई तात्पर्य नहीं है ना, हम चाहते हैं केवल याद कराने के पर्पज से चीजें यूज की जाती हैं। एबडक्टी, अब डक्ट से हुआ डॉक्टर, अब डॉक्टर को क्या हो गई है, कैद हो गई, अब डॉक्टर को हुई कैद, इंजेक्शन लगाना था दूसरा लगा दिया दूसरा, मरीज हो गया बेहोश, मरीज को हो गई और ज्यादा प्रॉब्लम, तो अब डॉक्टर को क्या हो गई है, कैद हो गई। और जब डॉक्टर को कैद हुई तो क्या हो जाएगा, वो कैदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैदी हो जाएगा। देखो याद करने के लिए क्या कराया था, देखो दोबारा देखते हैं हम, कैप्टिव, ये तो आप याद कर ही सकते हैं, मुझे पता है, कैप्टिव माने क्या होगा, कैदी। होश उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं जब इस एज पर आपको क्या बना दिया जाए, कैदी बना दिया जाए। होश उड़ जाते हैं जब आपको इस एज पर, होश उड़ जाते हैं जब आपको इस एज पर क्या बना दिया जाए, कैदी बना दिया जाए, होस्टेज। अब बात करते हैं, अब डॉक्टर, डॉक्टर से डॉक्टर, अब डॉक्टर को हो गई है क्या, कैद, जब अब डॉक्टर को कैद होगी तो क्या बन जाएगा, कैदी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैदी। तो ये, और इनमेट, इनसे मिले, इनमेट, इनसे मिले, ये है हमारे कैदी नंबर 786, इनमेट, इनमेट, इनसे मिले, ये है हमारे कैदी नंबर 786। चलो याद हो गए होंगे आपको, आगे बढ़ते हैं। नहीं हुए याद, बोलिए हुए कि नहीं हुए, हो गए होंगे, चलो ठीक है, रफ करते हैं सेम। कौन कौन से कराए जरा देखिए, एक तो कराया हमने कैप्टिव, क्या कराया है, कैप्टिव। दूसरा कराया हमने होस्टेज, क्या कराया, होश उड़ गए इस एज। फिर डॉक्टर को क्या हो गया, अब डॉक्टर को क्या हो गई, सजा, एबडक्टी करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। अब बचा आपका इनमेट, क्या बचा है, इनमेट। ये हो गए आपके खत्म, क्या हो गए, खत्म हो गए आपके, क्या, 3 वर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस क्लास, प्रीवियस पेज को भी आप देखते रहिए। अब चलते हैं अगले पेज पे। देखिए सेटबैक, सेटबैक का मतलब क्या होता है, सेटबैक की जो हिंदी होती है वो होती है पराजय, क्या होती है, पराजय। और क्या होती है, असफलता, क्या होती है, असफलता, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक सेम अर्थ होगा, यहां से लेकर यहां तक इसका अर्थ होता है बाधा या फिर रुकावट, ये इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। सेटबैक, सेट पर, सेट पर अगर कोई इंसान बैक हो जाए, सेट पर बैक हो जाए तो बैक कब होगा, या तो हार होगी उसकी, क्या होगी, हार, पराजय बोले तो हार, पराजय बोले तो हार, पराजय बोले तो हार। अब सेट पे कोई इंसान सेट पे जा रहा है और सेट पे वो बैक हो जाए, बैक कब होता है, जब उसकी हार हो जाती है, क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो बैक, सेट पे हो गया बैक मतलब हार हो गई। फेलियर, फेल से ध्यान आता है फेलियर, फेल से क्या ध्यान आता है, फेलियर, फेल हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, पराजय हो गया, असफल हो गया, हार हो गई उसकी, तभी तो फेल होता है। चलो उसके बाद आता है फियास्को, 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 फियास्को के, फिर आस को, फिर आशा को, फिर आशा को मत तोड़ो, फिर आशा को मत तोड़ो, फिर कोशिश करो, असफल ही तो हुए हो, असफल ही तो हुए हो, फिर आशा को नहीं तोड़ना है,
फिर आशा को आपको नहीं तोड़ना है। फियास्को का हो जाएगा आपका असफलता, पराजय, असफलता या पराजय। चलो आगे बढ़ते हैं। हिच, हिच से बना हिचकी। हिचकी कब आती है? बोल देना हिचकी। हिचकी आ रही कब आती है हिचकी? जब कोई चीज रुकावट आती है, कोई आप बीच में रुक जाते हैं, असफलता हो जाती है, हिच हो गया। इसका मतलब क्या होता है? असफलता, हार जाते हैं ना, कि कोई काम कर रहा है, गला आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तब आती है हिचकी। हिचकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हडल। हडल, हिंड्रेंस, हडल, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? हडल आना, हिंड्रेंस आना, रुकावट आना, इन सबका मतलब क्या होता है? रुकावट होता है, ठीक है। आपने एक बार एक शब्द को अगर आप दो दो तीन तीन बार लिख देंगे तो आपको ये प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं, देखिए कैसे लिख रहे हैं। पहले हमने लिखा आपका सेटबैक, क्या लिखा है? देखो, पहले लिखा हमने सेटबैक, दूसरा लिखा हमने फियास्को, तीसरा लिखा हमने फेलियर, फेलियर, और चौथा लिखा हमने हिचकी। हिचकी बोलते हिच, हिचकी से बोले तो हिच। उसके बाद अब हमने लिखा हडल, क्या लिखा? हडल। ऐसे आप लोग लिखते चलिए। हडल लिख दिया, इम्पेडिमेंट लिख दिया, बीच से लिख देखो इम्पेडिमेंट, और क्या लिखेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन, 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 और लास्ट बचा आपका हिंड्रेंस। आप भी ऐसे लिख दो, क्या है बताओ, याद करने में कुछ याद नहीं है? याद करिए, आप कुछ याद करने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लास्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का लास्ट वर्ड है, मुझे लगता है क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी। रिपील का मतलब होता है रद्द करना। रिपील का मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना, निरस्त करना, निरस्त करना। किसी नियम को, किसी नियम आदि को, किसी नियम आदि को निरस्त करना, ये इसकी हो गई हिंदी। ठीक, चल रिपील करा दिया हमने आपका। रिपील भैया क्या होगा? रिपील, निरस्त कर दो, क्या कर दो? निरस्त कर दो, रिपील। आगे देखिए, रिवोक, रिवोक, रिवोक मतलब जो आपने बुक किया था उसको क्या करते हैं? रद्द करो भाई, री से रद्द करो, ठीक है ना। नलीफाई कर दो, नलीफाई, निरस्त करो, नलीफाई करना, नलीफाई करना, क्या करना? अब कहते हैं एब्रोगेट, निरस्त करना। अब रोगेट, पेपर था, पेपर में हो गए लेट, गेट वाले ने आपको अंदर घुसने से मना कर दिया, वो आपसे बोल दिया अब रो गेट पर, एब्रोगेट। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परीक्षा हो गई है निरस्त, रद्द हो गई है, ठीक है। अब कहां पर रोइए आप? गेट पर रोइए। आगे देखिए, एनुअल, क्या है? एनुअल। एनुअल का ही मतलब क्या हो जाएगा? एनुअल से ऐसे याद कीजिए, एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक। वार्षिक पेपर आपके कोरोना की वजह से हो गए रद्द, वार्षिक पेपर कोरोना की वजह से क्या हो गए आपके? रद्द हो गए। एनुअल की तरह याद कीजिए, एनुअल को एनुअल की तरह याद कीजिए आप, ठीक। चलो एबोलिस, 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 ठीक है। एबोलिस, अब तुम इससे बंद कर दो, नहीं तो मैं किसको बुला लूंगा? पुलिस को बुला लूंगा, ठीक है ना। किसको बुला लूंगा? पुलिस को। ये काम बंद कर दीजिए आप, रद्द कर दीजिए इसे, मैं नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा, रद्द कर दूंगा, बता रहे हैं, ठीक। तो एबोलिस से क्या करेंगे आप? इसको रद्द करना। क्या होगा? रद्द करना। देखो कितने वर्ड हमने याद किए, एक बार में लिखते हैं। चलो, पहला आता है आपका रिपील। क्या किया था हमने? रिपील। रिपील माने क्या होता है भैया? निरस्त करना। उसके बाद लिखा हमने अब रो गेट पर, अब रो गेट पर, एब्रोगेट। उसके बाद लिखा रिव्यूक, क्या लिखा? रिवोक। उसके बाद हमने लिखा नलीफाई कर दो, इसे नलीफाई कर देना। और उसके बाद एनुअली एग्जाम आपके हो गए निरस्त, रद्द। और उसके बाद आता है पुलिस को बुला लूंगा, इसे क्या कर दीजिए आप? बंद कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको, सॉरी कुछ वर्ड आपको कराए, सिनोनिम्स मैंने आपको कराए। अगर ये सिनोनिम्स आपको याद हो गए, बार बार 2 बार क्लास को देख लीजिए, आपको पूरा जो भी सिनोनिम्स मैंने 5 वर्ड लिए हैं वो सब के सब आपको याद हो जाएंगे। चलो फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। क्लास हम आपकी बंद करने के लिए जा रहे हैं। क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।